तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1E रत्ना सागर क्लास 8 चैप्टर नंबर 1 हम कर रहे थे रैशनल नंबर्स। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, आप देख सकते हैं अपनी बुक में। क्वेश्चन नंबर 1 है रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। तो ये हमारा नंबर लाइन वाला है, ठीक है। हमें नंबर लाइन पे कुछ नंबर्स को रिप्रेजेंट करने हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट पार्ट है हमारा 3/7। तो 3/7 हमें बताना है नंबर लाइन पे कहाँ पर आएगा। देखिए जी, फॉर एग्जांपल ये एक नंबर लाइन है, आपको मालूम होगा। यहाँ पे आप ज़ीरो लगा देते हैं, 1 2 3 4। यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 ऐसे ले सकते हैं, ठीक है। तो नंबर लाइन है, आपको मालूम है कि ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि ज़ीरो के बाद अगर आपने इस तरफ 4 पॉइंट दिखाए हैं तो यहाँ पर भी आपको 4 दिखाने पड़ेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, आप यहाँ पे 4 दिखाओ, 10 दिखाओ, यहाँ पे 2 दिखाओ, 3 दिखाओ, कोई मसला नहीं है। अच्छा, अगर ये मेरी एक नंबर लाइन है, ठीक है, मैं आपको बोलता हूँ कि भाई मुझे बताइए नंबर लाइन पे -3 किधर आएगा, तो आप कहोगे ये रहा। मैं बोलूँगा 2, आप बोलोगे ये रहा। मैं बोलूँगा 0, आप बोलोगे ये रहा। मैं बोलूँगा 4, आप बोलोगे ये रहा। तो जब ऐसे नंबर होते हैं 3 2 4 0 ऐसे वाले नंबर, ठीक है, तो आप बहुत ईजिली आप बता देते हैं। लेकिन अगर नंबर होगा ऐसा 3/7 2/7 फॉर एग्ज़ाम्पल 3 या फिर 4/5 ऐसे वाले नंबर होते हैं तो थोड़ा बताना डिफ़िकल्ट हो जाता है, ठीक है जी। तो देखिए हम ऐसे नंबरों को हम कैसे बताएंगे, तो ये मैं आपको सिखाता हूँ। इसमें बहुत इजी है, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो जब ऐसा नंबर आएगा थोड़ा डिफ़िकल्ट है, लेकिन आप सीख जाएंगे तो आपको बहुत इजी लगेगा। सबसे पहले आप एक नंबर लाइन बनाइए। आपने बना ली नंबर लाइन, ठीक है। अब आपको क्या करना है, पहले मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बता देता हूँ। जब भी ऐसा नंबर होगा और नीचे वाला नंबर ऊपर वाले नंबर से बड़ा होगा तो वो नंबर हमेशा 0 और 1 के बीच में आएगा, 0 और 1 के बीच में लाई करेगा, ठीक है। चलिए मैं थोड़ा इसको प्रैक्टिकल करके बताता हूँ कैसे होगा। देखिए जी, 3/7 है। सबसे पहले आपको यहाँ पे बनाना है एक बड़ा सा ऐसा, इसको बोल देना आप 0, ठीक है। 0 1 2 3 4 5 ऐसे लिखोगे ना आप, 0 1 2 3 4 5। यहाँ पे -1 -2 -3 है ना, तो वही वाला चीज़ है, तो 0। अब आपको क्या करना है, अब यहाँ पे स्टार्ट करेंगे छोटे छोटे पॉइंट्स। देखिए यहाँ पे आप लिखेंगे ये हो गया मेरा नीचे 7 आएगा, ठीक है। 1/7 यहाँ पे आएगा मेरा 2/7, यहाँ आएगा मेरा 3/7। ये इक्वल पार्ट्स होने चाहिए, ठीक है। आप स्केल से कर लेना अच्छे से। 4/7 5/7 6/7 7/7। अब अगर ज़रा ध्यान दें आप, 7/7 क्या होगा। फॉर एग्जांपल 7/7 7 1 7, तो ये तो 1 के बराबर हो गया। 7 में अगर 7 है तो किसके बराबर हो गया, 1 के बराबर हो गया। इसका मतलब इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 1। तो मैं कैसे लिखूँगा इसको हटा दूँगा, ठीक है, और मैं इसको एक बड़ा बना दूँगा ऐसे, और मैं यहाँ पे लिख दूँगा 1, ठीक है। तो ये मेरे नंबर लाइन पे मेन नंबर जो नंबर होते हैं 0 1 2 रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो इसकी नंबर लाइन कैसे बनेगी, ऐसे बनेगी। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं 0 1 जब 2 आएगा ना, तो अगेन मुझे 1 2 3 4 5 6 जैसे नीचे 7 है ना, तो इसको मिला के 7 पार्ट्स होते हैं। इस वाले को मिला के 7 पार्ट्स। नीचे 7 है तो 0 के बाद मुझे 7 पार्ट्स करने पड़ेंगे, 7वें पार्ट पे 1 आएगा। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं आगे करके दिखाऊँ, फॉर एग्जांपल आपको देखो, जैसे अगर मैं आपको आगे करके दिखाऊँ, फॉर एग्जांपल 7/7 तो ये हो गया, तो ये हो गया मेरा 8/7 9/7 10/7 11/7, ठीक है, 12 13 14 15 7 7 7। अब ये ध्यान दीजिए, ये तो कितना होता है, 7 2 से 14 होता है। तो ये नंबर मेरा एक्चुअली में कितना हो गया, 2 हो गया। अब दोबारा देखो, 1 2 3 4 5 6 7वें पे 1 आया, 1 2 3 4 5 6 7वें पे 2 आया। उसी तरीके से 1 2 3 4 5 6 7वें पे फिर 3 आएगा, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना है, ये मैंने आपको थोड़ा एडिशनल बताया था ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। इतना करना है बस। अगर नीचे 7 है तो 7 पार्ट्स होंगे इंक्लूडिंग दिस वन, बिग वन। नीचे 8 है तो 8 पार्ट्स होंगे इंक्लूडिंग दिस वन। बाकी आपको डिट्टो लिखना है, 1/7 2/7। अगर यहाँ पे होता 8 तो हम लिखते 1/8 2/8 3/8। यहाँ पे होता 5 तो 1/5 2/5 3/5। अब देखिए 3/7 किधर है, ये रहा 3/7, ये है हमारा 3/7,
ठीक है। तो इसको आप मान लीजिए ये हमारा हो गया, इसको आप मान लीजिए पॉइंट ए, ये नंबर लाइन है, इसको एक नाम दे दीजिए फॉर एग्जांपल एल, ठीक है। तो आप कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे 3/7 लाइज बिटवीन 0 and 1, और यहाँ पे आप लिख दीजिए पॉइंट ए रिप्रेजेंट्स 3/7। सिंपल है, ठीक है। एक दो क्वेश्चन इसके और करते हैं, आपको समझ में आ जाएंगे। इसमें अभी 2 क्वेश्चन और बचे हमारे। तो ये हो गया हमारा। अब करेंगे इसका हम सेकंड पार्ट। देखिए जी, सेकंड पार्ट है हमारा -2/5। क्योंकि माइनस का नंबर है तो 0 के इधर वाली साइड पे हम चलेंगे। 0 के इधर राइट साइड, 0 के इधर लेफ्ट हैंड साइड। तो 0 के इधर राइट साइड होती है और 0 के इधर क्या साइड होती है, लेफ्ट साइड। तो इसको हम लेफ्ट साइड में बनाएंगे, ठीक है। तो मैं इसको कैसे शो करूँगा, देखिए अगैन मैंने क्या नंबर लाइन बना दी, मैंने यहाँ पे 0 ले लिया। ये मैं बड़ा इसलिए दिखाता हूँ ताकि मतलब समझ में आ जाए कि ये मेन पॉइंट्स हैं हमारे और उसके बीच के पार्ट्स हैं। मैंने आपको बताया था नीचे आपको देखना है 5 है, ठीक है। तो इसके 5 पार्ट्स होंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहले कैसे करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे ये हो गया मेरा -1/5, क्योंकि अब ये माइनस वाली साइड जा रहा है। -2/5, -3/5, -4/5, -5/5। ध्यान दीजिए ये -5/5 ये मेरा क्या बनेगा, -1 बनेगा। तो मेरा मीन बन गया -1। तो अब मैं इसकी जगह पे क्या लिखूँगा, ये हो गया मेरा, ये मेरा -1 है, ठीक है। ये मेरे मेन वाले नंबर हो गए। अब मुझे क्या दिखाना था, 2/5, ये रहा 2/5। इसको ए मान लिया, लाइन को एल मान लिया, कुछ भी मान सकते हैं आप, ठीक है। तो हम बोलेंगे -2/5 लाइज बिटवीन, ये बिटवीन की शॉर्ट फॉर्म है, बिटवीन -1 एंड 0। -1 और 0 के बीच में लाई करता है, ठीक है। पॉइंट ए रिप्रेजेंट्स -2/5। अच्छा, ये -4 और 0 के बीच में लाई करता है, ठीक है। -1 एंड 0 और 0 एंड -1 दोनों में डिफरेंस है वैसे लिखने में। देखिए 0 के बाद आगे प्लस क्या नंबर आते हैं, 0 से पहले माइनस के नंबर आते हैं, इसलिए आपको ये वाला लिखना है जैसे मैंने लिखा है, ठीक है। चलिए अगला करते हैं। थर्ड पार्ट कितना है, 2 है, 2/3 है, ये है मेरा एक्चुअली में, ठीक है। वैसे होता कितना है मेरा, 3 2 जा 6 और 2 8, 8/3। ये मतलब ये मुझे 8/3 दिखाना है, ठीक है। अब देखिए कैसे करेंगे, सिंपल। पहले मैंने एक लाइन बना ली, ठीक है, ठीक है। अब ये 0 के 8/3 प्लस का नंबर है 0 के राइट साइड। तो मान लो ये मेरा 0 है, ठीक है। 8/3 तो वही करूँगा, नीचे क्या आएगा, 3 आएगा, ठीक है। तो ये मेरा 1/3, ठीक है। ये हो गया मेरा 2/3, ये हो गया मेरा 3/3। अभी आप चलते चलिए, ये हो गया मेरा 4/3, ये हो गया 5/3, ये हो गया 6/3, ये हो गया 7/3, ये हो गया मेरा 8/3, ये हो गया मेरा 9/3, ठीक है। ऐसे ही होगा ना। चलिए पहले अभी मैं थोड़ा उसको मिटा रहा हूँ ताकि मैं कुछ आपको समझाना चाहता हूँ, ठीक है। चलिए मैंने ऐसे कर लिया। चलिए अब देखिए 1/3, 2/3, 3/3, ये 3/3 कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूँगा, 1। अच्छा आप ऐसे भी लिख सकते हो, देखो बस ऐसे भी आप दिखा सकते हो, ठीक है। 1, 3/3 नीचे भी लिखा रहने दे सकते हो और ऊपर 1 दिखा सकते हो, ठीक है। या फिर आप क्या कर देना, या फिर आप पूरा हटा के इसको लिख देना ताकि एक बड़ी सी लाइन खींच देना, वो सही लग रहा है ज़्यादा, मतलब समझ में आ रहा है, कुछ डिफरेंस समझ में आ रहा है उसमें, ऐसे ये सही लग रहा है मुझे, बाकी आप देख लेना, ठीक है। अब देखो 4/3, 5/3, 7/3, 8/3 ये रहा, ठीक है। तो ये रहा नंबर हमारा, लेकिन हमें ना
इसके बाद भी यहाँ पे कोई ना कोई नंबर चाहिए कि ये भाई 8/3 1 और 2 के बीच में आया है, या 2 और 3 के बीच में आया है, 3 और 4 किसके बीच में आया है। तो 1 तो ये हो गया, अगला नंबर यहाँ पे होना चाहिए ना कुछ, तो इसके आगे कंटिन्यू, इसके आगे हमें कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो 8 के बाद क्या आता है 9, 9/3, 8 के बाद क्या आएगा 9/3। अब और देखिए, अब ये हो गया था 1, ये 1 है, 4/3 5/3 6/3, तो 6/3 कितना होगा 2 होगा, 3 2 6, तो यहाँ पे हम काटेंगे अब, ठीक है। तो ये मेरा क्या है, ये है मेरा 2, ठीक है। 7/3 8/3 9/3, मतलब 9/3 3 3 ज़ा 9, तो ये 9/3 मेरा क्या है, ये मेरा 9/3 है। ये एक्चुअल में मेरा क्या है, ये एक्चुअल में मेरा 3 है, ठीक है जी, कोई मसला नहीं है, एक्चुअल मेरा 3 है। तो 8/3 2 और 3 के बीच में आया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब भी आप नंबर निकालोगे ना तो किसी ना 2 नंबर के बीच में आएगा वो, तो वो 2 नंबर आपको निकालने। ऐसा मत करते ना कि यहाँ पे आपने बस 1 निकाल लिया और डायरेक्ट आपने यहाँ पे 3 निकाल लिया और आपने बोल दिया 1 और 3 के बीच में आ रहा है। नहीं, 1 और 3 के बीच में नहीं आएगा, 2 और 3 के बीच में आएगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखना है। 1 और 3 के बीच में नहीं दिखाना है उसको, हालांकि 1 और 3 के बीच में ही आ रहा है बेसिकली, लेकिन हमें टू बी प्रिसाइज होना है, ठीक है, जितना प्रिसाइज हम हो सकते हैं। तो 2 और 3 के बीच में दिखाएंगे इसको। तो याद रखना, जब भी नंबर लाइन पे आप नंबर दिखाएंगे ना, तो उसमें या तो 2 और 3 के बीच में होगा या 1 और 2 के बीच में होगा। कभी भी ऐसे नहीं होगा 1 और 3 के बीच में हो गया, 4 और 6 के बीच में हो गया, नहीं, 5 या 6 के बीच में होगा या 4 और 5 के बीच में होगा। इस टाइप से आपको दिखाना है। तो ये मेरा हो गया 8/3, ठीक है। अच्छा, तो इसको हम दिखा देते हैं भाई, ये मेरा 8/3 है। पॉइंट ए, नाम कुछ भी ले सकते हो, इस बार मैं एम ले लेता हूँ, ठीक है। तो मैं बोलूँगा 8/3 लाइज बिटवीन 2 and 3। पॉइंट ए represents 8/3 और 2/3, एक ही बात है, या तो ये या तो ये, ठीक है। तो ये मेरा नंबर लाइन वाला हो गया, काफ़ी सिंपल था, इसमें कुछ था नहीं। बाकी कुछ डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर देना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है रैशनल नंबर्स। तो क्या है, हमें रैशनल नंबर निकालने हैं 1/5 एंड 2/3। ये 2 नंबर है, इनके बीच का हमें क्या निकालना है, रैशनल नंबर। और क्वेश्चन में लिखा हुआ है आ रैशनल नंबर। क्या लिखा हुआ है, आ रैशनल नंबर। तो इसका मतलब क्या होता है 1 रैशनल नंबर, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगर वो बोलेगा 2 रैशनल नंबर तो 2 निकालना है, 3 बोलेगा तो 3, और बोलेगा ए रैशनल नंबर तो आपको क्या निकालना है, ओनली 1। देखिए, जब भी आपको एक रैशनल नंबर निकालना है ना 2 नंबरों के बीच में, फॉर एग्जांपल ये 2 है, ये 3 है, आपसे बोला जाएगा इसके बीच का एक रैशनल नंबर निकालो। तो आप कैसे करते हैं, दोनों को प्लस कीजिए, डिवाइडेड बाय 2 कीजिए, दोनों को प्लस करो, डिवाइड बाय 2, कितना आया 5/2। तो इन दोनों के बीच का रैशनल नंबर क्या होगा 5/2, ठीक है। अब देख लीजिए 5/2 को कर दीजिए सॉल्व, कितना होता है। इसको डिवाइड करेंगे ना तो 2.5 आएगा। आप करके देख लेना डिवाइड, देखो ये 2 है, 2 2 ज़ा 4, 1.05, 2 5 ज़ा 10, कितना आ गया 2.5। तो क्या ये 2.5 2 और 3 के बीच में नहीं आएगा, ऑब्वियसली आएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जब भी हमें निकालना होते हैं जब भी हमें निकालने होते हैं एक रैशनल नंबर 2 नंबरों के बीच में, तो दोनों को प्लस करते हैं, डिवाइड बाय 2 करते हैं, ठीक है। अब वही फार्मूला मैं यहाँ पे लगाऊंगा, सेम फार्मूला। इन दोनों के बीच के मुझे रैशनल नंबर निकालने हैं ना, तो पहले तो दोनों को प्लस करो, डरना नहीं है, इसमें ऊपर नीचे नंबर है, उसमें एक सिंगल नंबर था, देखिए प्लस किया। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 2/3 को प्लस किया था, उसके नीचे मैंने 2 लगाया था ना, तो इस पूरे के नीचे 2 लगा दीजिए, सेम वाली बात है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करना बहुत ईजी है। देखिए इसका ऊपर वाले को सॉल्व करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा 15 आएगा। एलसीएम निकाल के देख लेना, बताया भी था, अगर ऐसे नंबर होंगे जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं, 1 के टेबल में आते हैं, तो मल्टीप्लाई कर दो 15। जब 15 आ गया, ऊपर क्या आएगा 1 ब्रैकेट प्लस 2 ब्रैकेट, तो 5 का टेबल पढ़ेंगे 3 बार 15 आ जाएगा, 3 का टेबल पढ़ेंगे 5 बार 15 आ जाएगा, ठीक है। और नीचे कितना चल रहा है, नीचे तो 2 चल ही रहा है। अब आगे देखिए 3 1 ज़ा 3 प्लस 5 2 ज़ा 10, नीचे 15 और इसके नीचे 2, ठीक है। तो ये कितना हो गया 13/15 डिवाइडेड बाय 2, यही है ना। अच्छा, आप ध्यान देना, ये जो 2 है ना, ये 2 यहाँ पे जाएगा,
कैसे जाएगा, देखिए ऐसे 13/15 मल्टीप्लाई 2 ऐसे आएगा। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व कर दीजिए। 13/30 ये हमारा आंसर आ गया। तो 1 और 5 के बीच में हम क्या लाई करता है, 13/30। ठीक है, 13/30 लाइज बिटवीन 1/5 एंड 2/3। ठीक है, अब बाकी आप सॉल्व करके देख लेना। 13 को डिवाइड करो 30 से एक नंबर आएगा, 1 को डिवाइड करो 5 से, 2 को डिवाइड करो 3 से। ठीक है, उसके बाद देखना ये नंबर इन दोनों के बीच में ही फॉल करेगा। ठीक है, अच्छा अगर कुछ बच्चों को ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा, बता देता हूँ। देखो बहुत सिंपल है, इसमें मैंने आप कुछ नया नहीं किया, मैंने इसमें वही यूज़ किया है जो बेसिक हमने किया था। देखिए जैसे फॉर एग्जांपल ये 13/15 था। ठीक है, तो ये 2 था, मैं 2 को ऊपर क्यों लेके गया, देखिए इसका मतलब क्या होता है, ये जैसे फॉर एग्जांपल कहीं पे a/b लिखा हुआ है, तो अगर a के 2 पार्ट हैं, मान लीजिए 2/3, और ये b है, तो b का मान लीजिए एक ही पार्ट दिया हुआ है आपका 4, तो इसके नीचे आप 1 लगा सकते हो। ठीक है, और फिर जब ये डिवाइड में है ना, तो इस डिवाइड को जब मैं मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करूँगा, ठीक है, तो बेसिकली देखिए ऐसा हो गया ना। अब चलिए यहाँ देखिए ऐसा हो गया ना, अब इसको क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता, 2/3 डिवाइडेड बाय 4/1, एक ही तो बात है। ठीक है, या फिर मान लीजिए अगर ये 1 ना होता, मैंने 1 ऐसे था ऐसे, तो 2/3 डिवाइडेड बाय 4 ऐसे लिख सकता हूँ ना। ये पूरा एक ही नंबर मानेंगे, ये पूरा क्या है हमारा, ये पूरा a है और b क्या है हमारा 4 है। तो a को डिवाइड करना है, ये a को हमने डिवाइड किया b से 4 से, तो जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। अब मैंने आपको सिखाया था ये ऐसे है, तो मैंने आपको सिखाया था जब डिवाइड को मैं मल्टीप्लाई बनाऊंगा तो ये ऊपर हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो उसी तरीके से हमने ये वाला क्वेश्चन करा था। ये 13/5 था, ये ऐसे था, तो ये डिवाइडेड में था ऐसे 2, इसके नीचे कुछ नहीं तो इसके नीचे 1। ठीक है, तो 13/15 मल्टीप्लाई 1/2, तो 13/30, 15 to 30 हो गया। तो ये सब ना करके जब ऐसे होता है ना, तो इसको आप डायरेक्ट यहाँ पर ले जाते हैं और जैसे मैंने किया था सॉल्व कर देते हैं। चलिए अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर अपना 3rd। क्वेश्चन नंबर 3rd है, उसमें भी हमें रैशनल नंबर ही निकालना है। क्वेश्चन नंबर 3rd है, क्वेश्चन नंबर 3rd में दिया हुआ है फाइंड 2 रैशनल नंबर्स। हमें 2 रैशनल नंबर्स निकालने हैं। नंबर क्या है, -4 एंड -3। इसके बीच के हमें 2 रैशनल नंबर निकालने हैं। देखिए जी, एक रैशनल नंबर कैसे निकालते हैं वो तरीका मैं आपको सिखा चुका हूँ। ठीक है, समझ में आ गया था ना। इसमें आपको 2 निकालने हैं, तो इसका हम एक नया स्टेप करेंगे। बाकी अगर आपको जैसे फॉर एग्जांपल 1 निकालना है, 2 निकालना है, 3 निकालना है, ठीक है, ज़्यादा 2 तक करो, बस 2 तक आप सेम रूल लगा दो जो मैंने आपको पहले लगाया था। अब मैं इसको 2 तरीके से करके दिखाऊंगा। देखिए जी, पहला रूल तो आपको मालूम है, जैसे मान लीजिए 4 - 3 है, तो आपने लिखा -4, ठीक है, और आप प्लस करते हैं, मैंने बताया दोनों नंबर को प्लस कर देते हैं। प्लस के बाद ये नंबर क्या -3 है, तो -3 ब्रैकेट में आएगा, और नीचे क्या लगाते हैं आप, 2 लगाते हैं, तो 2 लगा दिया आपने। सॉल्व कीजिए आगे, -4 प्लस माइनस -3/2 इक्वल्स टू -7/2। तो -7/2 आ गया, तो -4 -7/2 और यहाँ पे कितना है -3। इन दोनों के बीच में एक नंबर आ गया ये। ठीक है, हमें 2 नंबर निकालने थे, तो हमारा ये अभी तो हमारा एक ही नंबर हुआ ये। ठीक है, 1 नंबर। अब क्या करना है, एक और नंबर आपको निकालना है। अब इस बार क्या करो, या तो इन दोनों को प्लस कर दो या इन दोनों को प्लस कर दो। ठीक है, क्योंकि देखो अगर आप इन दोनों को प्लस करोगे तो इन दोनों के बीच का एक नंबर आ जाएगा, इन दोनों को प्लस करोगे तो इन दोनों के बीच का एक नंबर आ जाएगा, 4 और 3 को करोगे तो वापस से ये घूम के आ जाएगा, तो उसको नहीं करना। तो फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आप करा -4 प्लस -7/2 है, इसमें से कुछ नहीं तो 1 मान लो, और अपॉन में 2 आएगा। इससे फर्स्ट क्वेश्चन में करके दिखाया था, सॉरी सेकंड में करके दिखाया था। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए, करो, देखिए पहले सही कर लेते हैं। -4 प्लस -7/2, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कितना है 2 है। एलसीएम लेंगे, कितना एलसीएम आएगा, 2 एलसीएम आएगा, तो -4 ब्रैकेट -7 ब्रैकेट अपॉन में तो 2 चल ही रहा है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 1। अब देखिए 4 2 -8 -7 और नीचे कितना है 2 और अपॉन में कितना है 2, इसको ऊपर भेजेंगे तो 8 और 7 कितने होते हैं 15 होते हैं, माइनस का 15 आ जाएगा और अपॉन में 4, तो ये आ गया। ठीक है, तो ये मेरा नंबर। आप इसको मैं क्या लिखूँगा, कैसे, देखिए इसको मैं लिखूँगा, देखिए यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ आपको। मैं लिखूँगा कैसे, देखिए मैं लिखूँगा -4, ठीक है, -4 के बाद
क्या नंबर है मेरा, ये नंबर है, क्योंकि -15/4 इन दोनों के बीच का नंबर है। तो मैं लिखूँगा -15/4, -15/4 के बाद क्या है मेरा -7/2, -7/2, क्योंकि ये नंबर इन दोनों के बीच का है। और इसके बाद क्या लिखूँगा मैं -3। तो इन दोनों -4 और -3 के बीच के मुझे दो नंबर मिल गए, देखो ये मिल गए, ठीक है। तो आप लिख दोगे -7/2 एंड -15/4 आर 2 रैशनल नंबर्स बिटवीन -4 एंड -3। ये लिख दिया आपने स्टेटमेंट, ठीक है जी। अगर मुझे 3 निकालने होते तो अब ये देखो 3 निकालने होते तो इन दोनों को ले लेते, इन दोनों को आप ले लो और सेम फार्मूला लगा के इन दोनों के बीच का एक नंबर निकाल दो, या इन दोनों को ले लो या इन दोनों को ले लो और सेम फार्मूला लगा के आप इनके बीच का नंबर निकाल दो। ऐसे आप 10 20 कितने भी नंबर निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपको 1 2 नंबर बोला है तो ठीक है, आप ऐसे निकाल दोगे। लेकिन अगर आपको 5 6 नंबर बोल दिया तो आप बार बार ये करोगे तो इसमें काफ़ी टाइम ख़राब होगा, तो टाइम कंज्यूमिंग है ये। तो अगर हमें ज़्यादा नंबर निकालने तो वो हम कैसे निकालते हैं, देखिए वो मैं आपको सिखाता हूँ। दूसरा, इसके बीच में मुझे 2 रैशनल नंबर निकालने हैं। देखिए अब आप ध्यान देना, जब आपको 2 रैशनल नंबर निकालने हैं ना, जैसे मान लीजिए -4 है, तो इसको मैं क्या करूँगा -4 मल्टीप्लाई, ठीक है, 3/3। ऐसा क्यों करा, मुझे 2 रैशनल नंबर निकालने थे ना, तो 2 के ऊपर जो भी नंबर होगा 3 4 5 10 किसी भी नंबर से मैं इसको मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तब भी आंसर आ जाएगा, 4 से करूँगा तब भी आएगा, 10 से करूँगा तब भी आएगा। तो फ़र्क क्या है, फ़र्क ये है जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे तो 2 रैशनल नंबर आपको मिलेंगे। जब आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे 3 रैशनल नंबर आपको मिलेंगे। जब आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे 4 रैशनल नंबर आपको मिलेंगे। जब आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे 9 रैशनल नंबर्स आपको मिलेंगे। तो उनमें से कोई भी 2 उठा के लिख देना अगर आपको 2 पूछे गए हैं, ठीक है, ये होता है। तो ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये तो मैंने कुछ नहीं करा। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि कट के वापस से 1 हो जाएगा। तो -4 × 1 = 4, -4, तो -4 वापस से बन गया, तो इसलिए हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो देखिए, तो मैंने इसको कैसे लिखा, -4 × 3/3, ठीक है। एंड ये -3 है, तो -3 को मैं कैसे लिखूँगा, इसको भी सेम ऐसे करेंगे। याद रखना, अगर आपने -4 को 3 से करा है तो फिर 3 को भी 3 से करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि -4 को आपने 3 से कर दिया और -3 को आपने 4 से कर दिया, नहीं। या तो दोनों को 3 से करेंगे या दोनों को 4 से करेंगे। ऊपर नीचे 3, ऊपर नीचे 3, ऊपर नीचे 4, ऊपर नीचे 4, ऊपर नीचे 10, ऊपर नीचे 10, इस तरीके से। अभी देखिए कितना हो गया, काटना नहीं है, काटोगे तो वापस से वहीं पहुंच जाओगे। 4 × 3 = 12/3 एंड 3 × 3 = 9/3, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब ध्यान देना, इसके बीच के मतलब ये -12 और 3 हमारा बेसिकली -4 ही है। देखो काटोगे ना तो 3 × 4 = 12, तो -4 आएगा। 3 × 3 = 9, तो -3 आएगा। मगर काटना नहीं है आपको, काटोगे तो वापस से वहाँ पहुँच जाओगे, फिर यहाँ पे आने का फ़ायदा क्या हुआ। देखिए अब इसके बीच के में कितने नंबर निकालने हैं, 2। तो देखिए -12/3 है ना, ठीक है। 2 नंबर निकालने ना, तो थोड़ी जगह छोड़ दीजिए और यहाँ पे लिखिए -9/3। अब ध्यान दीजिए, -12 है तो यहाँ पे -11 रहा होगा, फिर -10 रहा होगा, फिर -9 आया होगा। यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 9 है और माइनस के साथ है, तो नंबर कम हो रहा है। 12 से 11 पे गया होगा, फिर 10 पे गया होगा, फिर 9 पे जाएगा ना। तो मैं लिखूँगा यहाँ पे -11, -10, ठीक है। 12 -11 -10 -12 -11 -10 -9, सीक्वेंस बन गया ना। अच्छा, 3 है इसके नीचे भी 3 है, तो इनके नीचे भी आप 3 डालो, ठीक है, डाल दिया। तो ये मेरे जो 2 नंबर्स हो गए, ये मेरे नंबर हो गए इनके बीच के। तो -11/3 एंड -10/3 आर 2 रैशनल नंबर्स बिटवीन -4 एंड -3, ठीक है जी। हो सकता है आपको लगे यार पहले जो आपने आंसर निकाला था उसमें कुछ और नंबर आए थे, इसमें कुछ और नंबर आ रहे हैं, तो घबराने की बात नहीं है। ये मैं आपको बता देता हूँ, 2 रैशनल नंबर के बीच में अनलिमिटेड रैशनल नंबर्स होते हैं। तो ये मुमकिन है कि आपका आंसर डिफरेंट हो, ठीक है।
अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करता तो मेरा आंसर डिफरेंट होता। तो इसमें क्या है कि अगर आपको मालूम है कि आपने स्टेप्स ठीक किए हैं, आपने मल्टीप्लिकेशन जो भी कैलकुलेशन है वो आपने ठीक की है, आपने बिल्कुल ठीक फार्मूला जो भी इसको आप बोलो फार्मूला ट्रिक जो भी आपने लगाया वो बिल्कुल ठीक है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपका आंसर कुछ और आ सकता है, आपके फ्रेंड का आंसर कुछ और आ सकता है, डिपेंड करता है। ठीक है, तो ठीक है जी, ये हमारा हो गया। अब चलिए इसी को अगर मैं जैसे मान लो एक अगर जैसे अगर मैं बोल रहा था इसको 3 से ज़्यादा कर सकते थे, तो फॉर एग्जांपल इसी को अगर मैंने किया होता 10 से मल्टीप्लाई। अच्छा 10 से क्यों बोल रहा हूँ, देखिए अभी ना ये छोटे छोटे नंबर है -4 -3, तो ये प्रेफर करना कि अगर नंबर थोड़ा बड़ा नंबर आ जाए तो आप 10 से मल्टीप्लाई करना। जैसे फॉर एग्जांपल कहीं पर आ गया तुम्हारा 256 एंड 256 एंड 257, ये नंबर आ गया। अब आपसे बोल रहे हैं इसके बीच का नंबर निकालो, 2 नंबर निकालो फॉर एग्जांपल, तो आप 2 से ऊपर नंबर जो भी होगा उससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं ना आप इसको। लेकिन आप खुद देखिए ना, मल्टीप्लिकेशन थोड़ी डिफ़िकल्ट हो गई, 3 से मल्टीप्लाई करोगे। अगर मैं इसको डायरेक्ट 10 से करता मल्टीप्लाई तो मेरी कितनी ईजी हो जाती मल्टीप्लिकेशन। ये देखिए मैं डायरेक्ट ऐसे लिखता आँख बंद करके, इसको मैं क्या लिखता, इसको मैं ऐसे लिखता आँख बंद करके। ठीक है, ऐसे ही तो करते हैं हम बेसिकली, बस एक 0 लगा देते। तो इसीलिए आप 10 को चूज़ करना जब आपको थोड़ा डिफ़िकल्ट नंबर आ जाए। तो अब मैं इसको 10 से भी करके दिखा देता हूँ। देखिए मैं क्या क्या समझाना चाह रहा था आपको। -4/10/10 एंड -3/10 10/10, ये नहीं है, इस तरीके से करना है। तो -40/10 एंड -30/10। अब ध्यान दीजिए इसके बीच के में सिर्फ 2 नंबर निकालने हैं, लेकिन इसके बीच में कितने नंबर हो सकते हैं। देखिए 40 है ना, तो ये 39 रहा होगा, 38 रहा होगा, 37, 36, 35, 34, 33, 32, ठीक है, 31 और फिर कहीं जाके 30 रहा होगा माइनस का। ठीक है, ये हो गया। सबके नीचे लगाओ 10, सबके नीचे 10 आएगा। कितने नंबर पूछे थे, 2। इनमें से यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई से भी 2 नंबर उठाकर आप लिख दीजिए। ठीक है, दूसरा आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए नहीं ये तो बहुत लंबा हो गया, आपको 9 नंबर्स एक्चुअल में बीच में लिखने पड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपने इसके बीच के 2 नंबर निकालने हैं तो आप इसके बीच के कोई भी 2 नंबर उठा के लिख सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको ऐसे दिखाना पड़ेगा, आप इसको सिंपल ऐसे लिख सकते हो अपने अंदाजे से 35/10। ठीक है, और यहाँ पर कितना हो गया -34/10 और यहाँ पे कितना हो गया 30/10। ठीक है, ऐसे ऐसे कर देना डॉट डॉट। क्यों, क्योंकि 40 के बाद एकदम 35 नहीं आएगा ना, 40 के बाद 39 आएगा। बस ये 2 नंबर आप निकाल के दिखा देना। बस ये ध्यान रखना है कि सीक्वेंस नहीं ख़राब होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पे आपने 35 दिखा दिया और यहाँ पे आपने 36 दिखा दिया, नहीं, क्योंकि ये डिक्रीज़ हो रहा है, 40 से डिक्रीज़ हो रहा है, तो 35 के बाद 34 आएगा। तो इस चीज़ का बस आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अब हम आगे करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है ना, कौन सा क्वेश्चन है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। इसमें हमें क्या दिया हुआ है, इसमें हमें 5 रैशनल नंबर्स निकालने हैं, किसके बीच के, 3 और 4 के बीच के, 3 और 4 के बीच के 5। तो ठीक है 5 निकालने में मैं इस बार 10 से मल्टीप्लाई करूँगा, 10/10 एंड 10/10, 30/10 एंड 40/10। अब ये नंबर इंक्रीज़ हो रहा है, 30 के बाद 31 गया होगा, फिर 32 है, 37, 40। तो अब मैं लिखूँगा 30/10, क्योंकि मैं यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल ये डाल दिया मैंने, क्योंकि मैं यहाँ पे 34 से स्टार्ट कर रहा हूँ। आप किसी से भी स्टार्ट कर सकते हो, 31 से स्टार्ट करोगे तो डॉट डॉट पर डालना, बस ऐसे थोड़ा ये गैप दिखाने के लिए। अच्छा, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर। ठीक है जी, तो ये मेरे 5 नंबर हो गए। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 5, क्योंकि दोबारा से मैं क्यों उसको उठा के दोबारा लिखूँगा, यहाँ पे टाइम ख़राब होगा। आप भी कर सकते हैं ऐसे पेपर में, 5 रैशनल नंबर्स, ठीक है, बिटवीन क्या था हमारा, हमारा था 3 और 4 स्टार्टिंग में, 3 और 4। ठीक है, ऐसे आप लिख सकते हो।
चलिए अगला करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 5 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड 10 रैशनल नंबर। इसमें हमें 10 रैशनल नंबर्स निकालने हैं, ठीक है जी। -3/4 एंड 7/6। तो हमें निकालना है 10 रैशनल नंबर। तो इसका वही फार्मूला जो हमने पहले किया था, लेकिन इसमें देखो फ़र्क है। अभी हमारा 2 एंड 3 था, तो आप क्या करते थे, 2 को आपने मल्टीप्लाई करा 10/10 फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरीके से, ठीक है। और 3 को आपने कर दिया 10/10। जब आपको फॉर एग्ज़ाम्पल 10 से छोटे आपको 9 निकालने, 8 निकालने, 7, 5, तब आप इस तरीके से कर रहे थे। इसमें हम कैसे करेंगे, ये हम करते हैं। ये भी हमारा काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। तो सबसे पहले अगर आपने ध्यान दिया हो, इससे पहले आपने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए थे ना, जैसे 3 और 4 के बीच में आपने निकाल दिया, एक क्वेश्चन में था -4 एंड -3 के बीच में आपने निकाल दिया। तो जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, आप ध्यान देना, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस में एक्चुअल में था क्या, जो नीचे था ना, नीचे डिनोमिनेटर वो सेम था, ऑल्दो विजिबल नहीं था, उसको ना ही हमने यूज़ किया क्योंकि वो 1 था, लेकिन वो सेम था। तो जब सेम होता है ना, तभी वो आप फार्मूला लगा देते हैं, ठीक है। आप क्या करते हैं उसमें, अच्छा आपको 3 निकालना है, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 5 निकालना है, 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन अगर ये सेम नहीं है ना, तब आप ऐसे नहीं निकाल सकते। ये आपके लिए ज़रूरी है कि आप ये जो नीचे जो नंबर है ना, इसको आप सेम करें, डिनोमिनेटर हमेशा सेम होना चाहिए, तभी निकल सकते हैं नंबर। तो देखो इसको सेम करने के 2 तरीके हैं। नंबर 1 सिंपल तरीका क्या है, ये है, इसको आप मल्टीप्लाई कर देना ऊपर नीचे इस नंबर से, कर दिया, एंड ये है, इसको आप मल्टीप्लाई कर देना इस नंबर से ऊपर नीचे करके देखिए, 3 6 18 अपॉन में 6 4 24 माइनस का, एंड 7 4 28 अपॉन में, ठीक है, 6 4 24, ठीक है जी। तो ये हमारा क्या हो गया। अब नीचे अगर आप देखेंगे, अब नीचे हमारा सेम है, नीचे पर हमारा क्या है, सेम है। तो इसके बीच के मुझे कितने नंबर निकालने थे, मुझे निकालने थे 10। तो मैं इसको कैसे करूँगा, -18 अपॉन में 24, ठीक है। अब आप ये देखिए क्या इसके बीच में गैप है, हाँ देखो गैप है। 18 -18 के बाद क्या रहा होगा, अब ये अगर आप देखे हुए तो ये यहाँ पे -18 है, तो यहाँ पे पहले कम हुआ होगा, फिर यहाँ पे ज़्यादा हुआ होगा, ठीक है। तो -18 हो गया, तो -17 -16 -15 -14 -13 -12 -11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 देन 0 देन 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करते करते 28 तक आखिरी में ऐसे गया होगा और ये पहुंच गया होगा हमारा 28/24, ठीक है। सबके नीचे क्या रहा होगा, 24 रहा होगा, सबके नीचे क्या रहा होगा, 24 रहा होगा सबके नीचे, ठीक है जी। ये समझ में आया। तो इसमें आपको क्या करना है, जैसे -18 है तो पहले कम हुआ होगा, आप अंदाज़ा लगाइए ना, -18 है तो -17 -16 -11 -10 -9 -1 के बाद आया होगा 0, और 0 के ऊपर क्या आया होगा, 1 2 3 ऐसे करते करते 28 तक। तो इसके बीच में बहुत सारे रैशनल नंबर्स हमें ऑटोमेटिकली मिल गए। हमने बस इसको हमने क्या करा, इसको हमने बराबर किया, ऑटोमेटिकली हमें बहुत सारे नंबर्स मिल गए। हमें कितने निकालने थे, 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 -10 है ना, तो -9 अपॉन में 9 -8 अपॉन में 24। ये मेरे 10 नंबर हो गए, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये मेरे हो गए 10 रैशनल नंबर। तो मैं इसको क्या लिख दूंगा, 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन क्या था, -3/4 एंड 7/6। तो काफ़ी सिंपल है। बस आपको अगर नीचे जो डिनोमिनेटर है अगर वो बराबर नहीं है, सेम होना चाहिए, सेम नहीं है तो उसको सेम करो। सेम करने के बाद क्या होगा, ऑटोमेटिकली कुछ नंबर्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो जब आपको कुछ नंबर्स ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे, आप वो नंबर जितने पूछें आप निकाल के रख दो। कि बस आपको ध्यान देना है कि इस सीक्वेंस कैसे बनानी है। इस सीक्वेंस बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। 18 के बाद -17 16 ऐसे ये आपको सीक्वेंस अच्छे से बनानी है, ठीक है। तो ये मेरे रैशनल नंबर्स आ गए। अच्छा, दूसरा तरीका इसका एक और बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल
ये था, नीचे बराबर कर रहा था ना, बराबर करने का एक और तरीका है। देखो अगर यहाँ पे मान लो ये है -3/5 है एंड 7/में फॉर एग्जांपल 4 है या 2 है, तो ये दोनों नंबर ऐसे नंबर हैं जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं और 1 के टेबल में आते हैं। तो अगर ऐसे नंबर आपको मिलते हैं, ठीक है, जो अपने टेबल में है और 1 के टेबल में है, मतलब एक दूसरे टेबल में नहीं आ रहे या किसी भी टेबल में नहीं आ रहे, ठीक है, तो इसमें तो आपको सिंपल यही वाला फॉर्मूला करना है जो मैंने आपको बताया था। इसको मल्टीप्लाई कीजिए इस नंबर से ऊपर नीचे और इसको मल्टीप्लाई कीजिए इस नंबर से ऊपर नीचे, ठीक है। इस वाले में भी आपने वो फॉर्मूला लगा सकते हो, मैंने जस्ट अभी आपको सॉल्व करके दिखाया है। लेकिन इसमें एक और तरीका हो सकता है, मतलब नीचे नंबर को सेम करने का एक और तरीका है। क्या तरीका है? इसका एलसीएम ले लो आप, ठीक है। तो एलसीएम लिया तो आपने 2 से एलसीएम लिया, 2 2 = 4, 2 3 = 6, 2 1 = और यहाँ पे 3 है, अब 3 1 = 1 एलसीएम कितना आया? 2 2 = 4, 4 3 = 12। तो नीचे ये समझ लो आपको 12 बनाना है, -3/4, ठीक है। इसको किसी से मल्टीप्लाई करेंगे हम यहाँ पे ऊपर नीचे, तो ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो कि नीचे 4 बन जाए, ऊपर कुछ भी बने, नीचे 4 बनना चाहिए। तो नीचे आई थिंक 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 बनेगा, है ना, तो ऊपर भी 3 से करेंगे, क्योंकि रूल तो हमारा ये है ना कि ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है। हाँ, एंड अब 7/6 है ना, अब इसके लिए आपको फिर से सोचना पड़ेगा किससे मल्टीप्लाई करूँ 6 को कि मेरा 12 बन जाए, तो 2 से करना पड़ेगा, तो ऊपर नीचे 2 से कर देंगे। तो कितना हो गया? 3 3 9/12 माइनस का एंड 7 2 = 14/12, ठीक है। तो उसके बाद -9 के बाद क्या आएगा? -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 1 0 1 2 3 4 5 इस तरीके से आएगा, और सबके नीचे क्या आएगा? 12 आएगा, ठीक है। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो। तो या तो आप सिंपल करो, इसमें थोड़ा बड़ा नंबर थोड़ा बड़ा बन जाता है, सिंपल करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो ऊपर नीचे और इसको इससे मल्टीप्लाई करो ऊपर नीचे, या फिर एलसीएम निकाल के इस तरीके से कर लो, जैसे भी आपको ठीक लगे। तो ये हमारी 1E हुई कंप्लीट, और यहाँ पे हमारा हुआ चैप्टर 1 कंप्लीट।